दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 6 जो कि है वेक्टर्स एंड पेस्ट। और इस यूनिट से जुड़े हुए एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉस्किटोज़ एंड देयर कंट्रोल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी कि मॉस्किटोज़ और उनके अलग अलग टाइप्स को जानने से पहले आइए समझते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, क्योंकि आपके यूनिट का नाम ही स्टार्ट है वेक्टर से। तो पहले वेक्टर को समझते हैं। और पहले मैं वेक्टर को क्यों बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों से पूछा जाता है कि मलेरिया, जैसे मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि मलेरिया किससे होता है, तो अक्सर आप लोगों का आंसर होता है कि मच्छरों के काटने से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया जो होता है वो तो होता है प्लाज्मोडियम से, बट मच्छर क्या है? मच्छर यहाँ पर एक प्रकार का वेक्टर है। कहने का मतलब कि जो रोग उत्पन्न कर रहा है वो अलग है, वेक्टर जो है वो अलग है। अब यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो वेक्टर होते क्या हैं? वेक्टर एक प्रकार के एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट है। जैसे कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया कॉज करता है, तो वो मलेरिया मनुष्यों में पहुँचेगा कैसे? मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो मनुष्यों में पहुँचेगा कैसे? तो उसको पहुँचाने का जो काम है वो करता है वेक्टर, जैसे कि मॉस्किटो। तो मॉस्किटो है क्या? मॉस्किटो एक प्रकार का वेक्टर है जो कि पैथोजन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करता है। तो वेक्टर होते क्या है? वेक्टर आर एन एजेंट विच कैरी एंड ट्रांसमिट एन इन्फेक्शियस पैथोजन इनटू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि मलेरिया किससे होता है, तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जो मच्छर है यानी कि जो मॉस्किटो है वो वेक्टर है जो कि प्लाज्मोडियम को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचाने का काम करता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रोगों को फैलाने का काम करता है। अब बात आती है कि जो वेक्टर्स हैं वो कैसे पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं उनको कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचाते हैं। तो पहुंचाने का जो तरीका है यानी कि जो ट्रांसमिशन का तरीका है वो दो तरह से है। एक है मैकेनिकल ट्रांसमिशन और दूसरा है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन में होता क्या है कि जो पैथोजन है वो वेक्टर के द्वारा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो पैथोजन है उनके बॉडी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करते। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन। जैसे अगर हम बात करें जो हाउस फ्लाई है वो क्या करती है कि जो डिसेंट्री उत्पन्न करने वाला पैथोजन है, डिसेंट्री का मतलब है यहाँ पर पेचिस, ठीक है। तो जो पेचिस रोग होता है, तो पेचिस रोग का जो पैथोजन है वो हमारे शरीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं करता, यानी कि ये नहीं कि वो अपना जो रिप्रोडक्शन है या फिर जो उसका तरीका है उसको बढ़ाए, ठीक है। वो बस आता है और रोग उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह से जब वेक्टर ट्रांसमिट करता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन। अब यदि हम बात करें बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन की, तो जब जो वेक्टर है जब पैथोजन को ले जाता है और पैथोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाकर डेवलपमेंट करता है, तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। जैसे अगर हम बात करें जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, जब ये मलेरिया के पैथोजन को यानी कि जब प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर के अंदर ले जाता है, तो वहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करता है, ठीक है। धीरे धीरे कई दिनों तक वो अलग अलग जो फेज़ है उसके लाइफ साइकिल के वो डेवलप करता है। तो जब बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करता है पैथोजन, तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स की। तो जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज, ह्यूमन लाइस, ठीक है, बग्स, माइट्स, साइक्लोप्स, ये सभी क्या है? ये अलग अलग तरह के वेक्टर्स हैं। तो हमें इस वीडियो में केवल मॉस्किटोज़ के बारे में जानना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मॉस्किटोज़ की यानी कि मच्छर की। तो आपको बता दें कि जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वही ब्लड सक करती हैं, मेल ब्लड सक नहीं करते। अब ये ब्लड सक क्यों करती हैं? ब्लड सक करने का मेन रीज़न होता है कि उनके अंदर जो एग होते हैं,
एग को नरिशमेंट देते हैं, यानी कि जो ब्लड सक करते हैं तो उनके जो अंडे होते हैं, मादा मच्छर के जो अंडे होते हैं उनको पोषण मिलता है। वहीं बात करें हम मच्छरों के जीवन काल की, तो इनका जो जीवन काल होता है 3 से 4 हफ्ते का होता है। और इंडिया में मच्छरों के 4 अलग अलग ग्रुप हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एनाफिलीज़, जो कि मलेरिया काज करता है। दूसरा है क्यूलेक्स, जो कि फाइलेरिया काज करता है। तीसरा है एडीज़, जिससे कि डेंगू और चिकनगुनिया होता है। और चौथा है मैंसोनोइड्स, जिससे कि फाइलेरिया और चिकनगुनिया होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो की। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम है आर्थ्रोपोडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्लास है इनका इंसेक्टा, ऑर्डर है डिप्टेरा, जीनस है क्यूलेक्स और स्पीसीज़ है पाइपिनीज़। अगर हम बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो मच्छर हैं यानी कि जो मॉस्किटो हैं ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलते हैं। बट क्यूलेक्स जनरली जो है ये आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। खासकर अगर देखा जाए कि सिटीज़ में आपको या फिर रूरल एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो जीवन काल होता है, अगर बात करें तो मेल का जीवन काल लगभग 3 हफ्ते का होता है और मेल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। वहीं हम बात करें फ़ीमेल की, तो फ़ीमेल का जो लाइफ साइकिल होता है वो लगभग 4 वीक का होता है और जब ये अंडे देती है, अंडे देने के बाद ये भी मर जाती है। यदि हम बात करें क्यूलेक्स मच्छर के बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है और ये स्केल के थ्रू कवर्ड होती है। इनका जो कलर होता है ग्रे ब्लैक होता है और इनका जो पूरा शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। तो अगर हम इनके बात करें लाइफ साइकिल की, तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 स्टेज में बटा होता है। तो सबसे पहले होता है एग लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। तो जो फीमेल है वो अंडे कहाँ देती है, तो जो रेनफॉल है या फिर ऐसा पानी जो रुका हुआ है वहाँ पर देती है और इसके जो अंडे होते हैं वो सिगार शेप्ड होते हैं और मादा एक बार में लगभग 150 से 300 अंडे देती है। अब इसके बाद है लार्वा। तो लार्वा जो होते हैं वे एग हैचिंग के लगभग 2 से 3 दिन बाद हैच आउट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो इनके जो लार्वा होते हैं ये पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं। तो होता क्या है कि इसके ऊपर की ओर एक साइफन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्रांचियल साइफन। उसी के थ्रू ये वायुमंडल से एयर लेते हैं और इनके लार्वा को बोला जाता है रिगलर। याद रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा को क्या बोलते हैं, रिगलर। अब यही लार्वा 4 सक्सेसिव माउल्टिंग के बाद बदल जाता है प्यूपा में। अब यदि हम बात करें इनके प्यूपा की, तो इनका जो प्यूपा होता है वो कामा शेप्ड होता है जिसे हम टम्बलर कहते हैं। बाद में यही लार्वा आगे चलकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एडल्ट को हम बोलते हैं इमेगो। तो क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा कैसे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्यूलेक्स मच्छर का लार्वा है जो कि पानी की सरफेस पे जो साइफन है जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग साइफन, उसी के थ्रू ये बाहरी वातावरण से एयर लेता है। इसके बाद अगला जो मॉस्किटो है वो है एनाफिलीज मॉस्किटो। ये मलेरिया और वायरल इंसेफेलाइटिस फैलाता है और ये जनरली नाइट फीडर होते हैं, यानी कि रात में ब्लड सक करते हैं। और बात करें अगर हम इनके ब्रीडिंग साइट की, यानी कि ये कहाँ पर प्रजनन करते हैं, तो जो पूल्स हैं, ट्री होल्स हैं या फिर जो सीवेज है, राइस फील्ड है, दलदली क्षेत्र है या फिर जो डीचेस हैं यानी कि नालियाँ या फिर जो गड्ढे हैं वहाँ पर ये अपने अंडे देते हैं। इसके बाद अगला जो मच्छर है वो है एडीज़ मॉस्किटो, जो कि डेंगू, येलो फीवर, फाइलेरियासिस, चिकनगुनिया ये सभी फैलाने का काम करता है और ये दिन और रात दोनों में काटते हैं। ये बाहर और अंदर यानी कि घरों में या घरों के बाहर भी पाए जाते हैं और इनका जो ब्रीडिंग साइट है वो होता है रुके हुए पानी वाले क्षेत्र, यानी कि जैसे टीन है, पुराने टीन है, बर्तन है या कोकोनट है या पेड़ों की जो होल है उसमें अगर पानी रुके हैं तो वहीं पर ये अंडे देते हैं। इसके बाद अगला जो मॉस्किटो है वो है मानसोनिया, जो कि फाइलेरिया के पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं और इसका जो फीडिंग हैबिट है ये नाइट फीडर होते हैं, यानी कि रात में काटते हैं और जनरली आपको घरों में या घरों के बाहर देखने को मिलते हैं। और इनका जो ब्रीडिंग साइड होता है वो होता है पैडी फील्ड, यानी कि चावल के जो खेत हैं या फिर जो दलदली क्षेत्र हैं, ग्रास हैं, वाटर प्लांट्स है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ वहीं पर ये अपने अंडे देते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो मॉस्किटो से जुड़ा हुआ वीडियो था वो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।